वहाँ देखिए पिछड़ों का कोई बुनियाद और फारोट की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैं छोड़ दी। बहुत लोग विधायक बन जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, जो कि मैं भाजपा में जंगीपुर फाइट नहीं करेंगे, वजह क्या है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मानी जी टिकट नहीं, लोग बताते हैं कि अच्छे विधायक नहीं है। भैया उनके जैसे तो विधायक हमको रे सातों विधानसभा में ना। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर हमारा गृह जनपद है और गाजीपुर में ही आज मैं पहुंचा हूँ। एक छोटी मोटी स्टूडियो है और स्टूडियो में मैं पहुंचा हूँ। हमारे साथ महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विभा पाल जी हैं। विभा पाल जी एक ऐसे नेता हैं, समाजवादी पार्टी की नेता है कि विभा पाल को कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी एक छोटा से लेकर के बड़ा तक कोई भी कार्यक्रम होगा तो विभा पाल अपने चढ़ बढ़ करके हिस्सा उस मीटिंग में लेती रहती हैं। आइए मैं विभा पाल के जीवन का एक परिचय और जिंदगी का, राजनीतिक जिंदगी का चढ़ाव उतराव हमेशा आता जाता रहता है और मैं जानना चाहूंगा। कुछ लोगों ने विभा पाल के बारे में बताते हैं कि विभा पाल पहले बीजेपी के प्रोजेक्ट थी, बीजेपी की अच्छी नेता थी। विभा पाल बीजेपी के लिए जान जहान इन्होंने लगाया। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि इन्होंने बीजेपी को लात मारा और समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया और समाजवादी पार्टी में आकर के जिला अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के पद पर आज भी विराजमान हैं और खूब दम लगा करके मन से चलती हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं मित्रों, और राजनीतिक सूत्र भी बताता है कि अगर कोई इंसान, कोई नेता, कोई राजनेता, छोटा हो या बड़ा, अगर इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ लालच मिलती है। बीजेपी आज सत्ता में है और विभा पाल ने लात मारा, तो लात क्यों मारा? हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के लोग इन्हें लालच दिए होंगे, इन्हें बताए होंगे कि आइए आपको आने वाले समय में विधानसभा लड़ाया जाएगा, आने वाले समय में आपको कोई राज्य मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा भी कुछ होता है तोड़फोड़ करने के लिए। तो विभा पाल जी से आज मेरी बात रहेगी इस गाजीपुर के राजनीति पर। 2027 जो आ रहा है, 2027 को लोग लेकर के हर घर में चर्चा चल रही है, जन जन में चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और अच्छे और नेक मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी जाकर के किसी का गुजारा हो पाएगा। नहीं तो ये भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, सबको निंगा कर देंगे। आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा और बीजेपी के प्रोजेक्ट रही हैं, सब कुछ आपके पटल पर रखना चाहूंगा। आप बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं विभा पाल। विभा पाल महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी। आप कभी भाजपा में रहती थी? भाजपा में रहती थी। तो आपको कैसे पता चला कि भाजपा में रहती थी? कौन बताया था? लोग बता रहे थे कि आप विभा पाल जो हैं बीजेपी की प्रोजेक्ट हैं। जी देखिए, हम 2016 चुनाव में, और आप भी जानते हैं, और मैं कोई राजनीतिक, मेरा परिवार नहीं रहा है, बैकग्राउंड तो राजनीतिक नहीं रहा है और मैं एक सामान्य परिवार के घर की हूँ। और इसी तरह 17 का चुनाव चल रहा था और उसमें उससे पहले टिकट नहीं था, संगीता जी के साथ थे, बहन संगीता बलवंत जी के। जी, बहन है, गार्जियन है। अब क्या ऐसी स्थिति आई कि संगीता बलवंत जी देखिए राज्यसभा मेंबर हैं और आपसे अच्छा संबंध भी था, बहन बता रही हैं, और क्यों भाजपा छोड़ करके सपा का दामन थामना पड़ा? सपा का दामन थामना पड़ा, जैसे कि मेरे समाज का बहुत शोषण होता था, ठीक, और एक जखनिया में मामला था और हम जंगीपुर के विधायक जी हैं वीरेंद्र भैया, उनके हम संपर्क में और पारिवारिक संबंध भी है और एक कार्यक्रम था 2017 से ही थोड़ा सा संपर्क में रहे और बात विचार उनसे होने लग गया। मैं उनकी बात से प्रभावित हो गई और कहीं ना कहीं वो हमेशा मेरी मदद करते रहे और करते रहे, बात होती रही और फिर बाद में कहे कि तू अपने घर में आवा। तो हम सोची कि तो हम कही नहीं भैया, तो कलन ना कोनो दिक्कत नहीं, तू समाजवादी अपने घर में आवा, अपन परिवार है, अपन पार्टी दल है, अपने समाजवादी ले। तो फिर मैं सोची एक बार विचार कर। पद क्या था आपका भाजपा में? कैडर क्या था आपका? कैडर तो मैं उसमें आरएसएस में भी काम की, पन्ना प्रमुख भी की, जिला महामंत्री भी रही महिला मोर्चा का, सेक्टर में भी काम की। उसमें काम तो कैडर का ही सिखाया जाता है। आज आप रहती, भाजपा में रहती तो आपका तगमा चलता, अधिकारियों को फोन लगा देती तो कांप जाते। और देखिए आप संगीता बलवंत जी हैं, राज्यसभा में चली गई। अच्छे भाजपा के लोग हैं जो छोटे नेता हैं, वो भी थाना अध्यक्ष को फोन कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष में है, थाना अध्यक्ष भी हिल जा रहे हैं। आप छोड़ करके जब
मलाई, कहा जाए कि मलाई खाने का जब बेला आया तो आपने ठुकरा दिया और समाजवादी में आ गई। वहाँ देखिए पिछड़ों का कोई गुजारा नहीं है। और जाति समीकरण में सबसे पहले जाति समीकरण में 2019 का चुनाव चल रहा था, मैं काम कर रही थी और जिसके पास एक भी वोट नहीं है और मैं विभा पाल और हर वर्ग में मैं जाके वोट मांग के और आपको बता रही हूँ। और वहाँ सबसे बड़ी बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए मैं छोड़ दी और मुझे अच्छा नहीं लगा। और कोई बात नहीं है, कुल मिला जुला के सत्ता और मलाई मुझे नहीं चाहिए। यानी मान लिया जाए कि बैकवर्ड के लोग भाजपा में घुट घुट करके दम लेते हैं। बिल्कुल घुट घुट, उनका तो कला के बूथ अध्यक्ष भी, वहाँ का विधायक सांसद भी परेशान है, उनका कोई नहीं सुनता है। वो कहने की बात है ना। और समाजवादी का है बूथ अध्यक्ष, बूथ का कार्यकर्ता आज भी दम इतना रखता है कि अपनी जाके एसपी डीएम किसी के पास जाके अपनी बात कह लेगा और उसकी बात सुनवाई हो जाएगी। अच्छा, आपने बताया है कि जखनिया में पाल समाज के साथ कुछ हुआ था, उसी में मैं लगी थी और वीरेंद्र विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जो जंगीपुर के विधायक हैं, उनसे मेरी बात हुई और उनके बातों से प्रभावित होकर के समाजवादी का आपने दामन थाम लिया। वीरेंद्र विधायक को लोग बताते हैं कि अच्छे विधायक नहीं है। भैया उनके जैसे तो विधायक हमको 7 विधानसभा में ना, सरल, इतना सज्जन, इतना मतलब बहुत ही नेचर भाई बहुत अच्छे हैं। और उनके देखिए कि उनका राजनीतिक परिवार पिताजी रहे, उनके अंदर कोई घमंड नहीं है और कोई पर कहा जाता है कोई लालच भी नहीं है। और सबसे पहले कोई विरोध उनका करे मगर अदर समाज उनका एक भी विरोध नहीं करता है, उनके साथ है अदर समाज। पाल, विभा पाल पहले प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की मैं और उसके बाद फिर मैं समाजवादी में आई। समाजवादी में आई उसमें रामधारी मार साहब जिलाध्यक्ष थे गुरुजी, मैं गई वो तुरंत हमको महासचिव बना दिए। तो मैंने कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कहा नहीं नहीं नहीं। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद मैं प्रदेश सचिव ही बनी, फिर जिला अध्यक्ष भी देखिए काम कर रही हूँ। और कला कि विधायक जी ऐसे व्यक्ति हैं, वो हंस के जवाब देते हैं, हर छोटा बच्चा भी हो उसको भी सम्मान देते हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, टिकट कटेगा, जंगीपुर फाइट नहीं करेंगे, वजह क्या है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मानी जी टिकट नहीं। और कला कि विधायक जी अब मानी जी इतना गलती करेंगे नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव अदर बैकवर्ड 30 से 40 हजार उनके पास वोट है। आप भी माननीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाती हैं, कई वीडियो आपके हमने देखा है और गुलदस्ता थमाते हुए लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हुए, क्या ये सब कंट्रोवर्सी है क्या जो जंगीपुर में इस समय चल रही है, फिर सदर में भी चल रही है, हर सीटें पर चल रही है। माना जाए तो डोर टू डोर सदर और जंगीपुर का ही कंट्रोवर्सी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जंगीपुर में इनका कट जाएगा, सदर में उनका कट जाएगा। ऐसा कुछ है क्या कि विधायक ये लोग सही नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कला की सिटिंग विधायक हैं, टिकट तो कटना नहीं चाहिए, किसी का टिकट नहीं है। बाकी माननीय जी के हाथ में है, जो जिसको देंगे उसके लिए लगा जाएगा। और देखिए मेरा समाज जो है पढ़ा लिखा समाज है, जानते हैं बहुत कम बोलता है, हर जगह मेरा समाज है। सदर में भी अच्छी खासी संख्या है, जंगीपुर में अच्छी खासी संख्या है। और रहा सवाल लोकतंत्र है, मांगने का सबका अधिकार है, सब लोग मांग रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सक मान लें हम संगठन के लिए काम करती हूँ, मैं अखिलेश जी की सरकार बनानी है, सरकार बने तो हम सबका भविष्य है, तो मैं इस पे कला की चर्चा नहीं करूंगी। और जो मांग रहा है सब अपना अधिकार मांग रहा है। आपने बात तो समझवाती हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे गाजीपुर में सबको ले लिया जाए, गाजीपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में पहली व्यक्ति ऐसा नेता हैं आप जो आपने बताई हैं कि किसी विधायक का नाम लेकर के जो डॉक्टर वीरेंद्र हैं, उनका कह रहे हैं कि किसी महिला से और किसी राजनेता से या किसी नौजवान से पूछा जाए तो आप जैसे गमछा टांग करके वही कहेगा कि हम समाजवादी हैं। लेकिन आपने कहा है कि तो वही तो मैं बताई हूँ कि उनके इतना बात विचार से मैं प्रभावित हो गई कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब मैं उनसे बोली भी, माता जी उस समय जिंदा थी, मैं माता जी के भी गई बात की, तो मुझे लगा कि नहीं ये व्यक्ति अच्छे हैं, ये बात सुनेंगे। बहुत लोग विधायक बन जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, जो कि मैं भाजपा में थी, जब विधायक जी को मैं फोन करती थी, मेरे समाज का जब था, विधायक जी तुरंत फोन उठाते थे, 10-11 बजे रात को भी फोन उठा के बैक कॉल कर देते थे। वहाँ मेरा समाज ज्यादा है, रिलेशन भी है, मगर विधायक जी को मैंने यही देखा उनके में खूबी कि अरे आदमी तो बहुत अच्छा है, यह फोन तुरंत उठा लें, बैक कॉल कर दे रहे हैं। लोग यहाँ विधायक बन के कार्यकर्ता को भूल जाते हैं। अब यही प्रभावित होके आई, तो मैंने कहा पार्टी दल में वही मुझे लेके आए, नहीं तो मुझे कोई पार्टी दल में नहीं लेके आ पाता। समाजवादी में तो कोई ले ही नहीं सकता, लेके आ ही नहीं पाता। और वीरेंद्र भैया के वजह से मैं आई और
मैंने कहा कि ठीक है, वो हमसे कहे जंगीपुर कार्यालय में मेरी ज्वाइनिंग हुई तो कहे कि ऐसा है कि लखनऊ आप ज्वाइन करेंगी कहाँ, तो हम क्या आपकी मैं छोटी बहन हूँ, मेरे लिए आप ही अखिलेश हैं। और अखिलेश, हाँ मैंने कहा कि मेरे लिए आप ही अखिलेश हैं, अब मरते दम तक आप ही मेरे अखिलेश हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ही है अखिलेश भाई, मुखिया हमारे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लेकर, मगर जो मुझे दल में लेके आया तो नेता भी तो मेरे पे विश्वास किया है। अब वो मेरे पे विश्वास करते हैं एक अपने घर परिवार के एक बहन की तरह, तो नेता को भी लगे ना कि मेरी है भाई, हम लेके आए तो मुझे धोखा नहीं। बहुत लोग तो आते हैं, किसी के साथ आते हैं और किसी के साथ चले जाते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। यानी कह लिया जाए कि पोरे की रसरी पत्थर को काट दे। हाँ बीभा पाल जैसे स्तंभ, जी, बीभा पाल जैसे भाजपा का नेता, बीभा पाल जैसे मजबूत कैडराइज नेता को वीरेंद्र यादव की नीति, वीरेंद्र यादव का विचार आपको जीत लिया। वो हमको जीत लिए। और मैं समाजवादी में आई, जब काम करे देखे, जब धक्का धुक्की, तो हम की तो बड़ा सिस्टम ही गलत है, तो यहाँ तो किसी को ढकेल देते हैं। तो मैंने उनसे कही भी कि भैया, फिर धीरे धीरे फिर वही आदत पड़ गई। और अच्छा भी है, इज्जत भी है, सम्मान भी है। कम से कम इतने सम्मान से काम मैं करती हूँ, हर लोगों ने इज्जत देते, हर लोगों ने समाज मेरा कल समाजवादी पार्टी का चाहे छोटा कार्यकर्ता चाहे बड़ा करता, मेरे लिए सब गार्जियन पूजनीय है सब। लास्ट एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने भाजपा को ठुकरा करके समाजवादी में आई हैं और देखा जाए तो टिकट की होड़ लगी है 27 का, आपको कहाँ से? नहीं, मुझे बस संगठन का काम करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सरकार बनानी है। और अगले जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, जो मेरे जिले के जितने बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, जो मुझे उन लोगों को लगेगा, जैसा लगेगा, जो लोग कहेंगे वही मैं करूंगी। और मैं पहले तो 27 में सरकार बनानी है। घर आपका सदर में पड़ता है या जंगीपुर में? मेरा घर तो सदर में ही पड़ता है। तो सदर सब लोग चुन रहे हैं। मायका है, सदर मायका है। अच्छा। और सैदपुर मेरा ससुराल है। और मैं 7 विधानसभा, मैं बता दूं, अब विधानसभा से बाहर भी मैं जाके प्रचार की हूँ। और लगभग मैं मेरे आपको बिहार में भी देखा गया जी, खेसारी लाल के क्षेत्र में। तो मैं आपको तो उसी दिन बता दी थी कि खेसारी लाल यहाँ चुनाव हार रहे हैं। आप बताई थी कि खेसारी लाल चुनाव नहीं जीत पाए। हाँ, मैं तुरंत आपको बता दी खेसारी लाल चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और कल की जो भी संगठन का निर्देश रहता मैं काम करती हूँ, चढ़ बढ़ के भाग लेती हूँ। और समझ मरते दम तक ही वीरेंद्र यादव, अखिलेश यादव समाजवादी मेरे खून में रहेगा। और गाजीपुर